क्यों मैंने कहा था कि फेस रिप्लेसमेंट इज ओके और स्टंटमैन को ही स्टंट करने देना चाहिए, और इस शॉट में या फिर इस शॉट में क्या सिमिलैरिटी है, आज उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे। मिराई द ब्लैक स्वॉर्ड ग्लिम्स के बारे में। स्टे ट्यून्ड। तो बेसिकली मैं उस दिन कमेंट्स पढ़ रहा था और कमेंट्स पढ़ते पढ़ते ना मैंने देखा कि धीरज भाई ने मुझे मिराई द ब्लैक स्वॉर्ड ग्लिम्स के बारे में बोला कि वो देखना चाहिए मुझे, और मैंने देखा एंड आई थॉट कि वीडियो बनाना चाहिए इसमें, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो बनाते वक्त मुझे कोई उस हिसाब से आइडिया नहीं है कि ये मूवी कब से बन रही है या फिर ये हीरो जो है, ये एक्टर जो है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ बोल जाऊं तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। मेरा जो पर्पस है वो ये है कि इस ग्लिम्स को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या क्या बातें कर सकते हैं सिर्फ उतना ही करना, और अभी हम लोग वही करेंगे। बट बिफोर वी गो अहेड विद दिस वीडियो, लेट मी थैंक टुडे स्पॉन्सर हिटपॉ वीडियो कन्वर्टर। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता है कि मैंने कितनी बार हिटपॉ के अमेजिंग प्रोडक्ट्स के बारे में इस चैनल में बात करी है। एंड लाइक ऑल दी अदर हिटपॉ प्रोडक्ट्स, दिस इज ऑल्सो ए ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर। जो लोग भी मेरी तरह इस प्रोफेशन में है, वीडियो एडिटिंग में है या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में है, उनको पता है कि डे टू डे लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में एक अच्छा वीडियो कन्वर्टर कितने काम की चीज होती है। एंड हिटपॉ वीडियो कन्वर्टर provides exactly the same। जैसा कि आप देख सकते हो कि you can drag and drop any video here and you will get all these options for your video to be converted at। and यहाँ पे भी with just a click I can convert my video to an high quality MP3 file। और मैं अपने Spotify में जितने भी MP3s अपलोड करता हूँ वो सब कुछ यहीं से ही आता है। So do check out Hitpõ Video Converter, links are down in the description। and now लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मिराई करके 2018 की ना एक जापानीज मूवी है, और जब भी मैंने इस टीजर के लिए मैंने कोई रिसर्च किया या फिर बिहाइंड द सीन्स कुछ भी मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे इंटरनेट में सिर्फ वो 2018 की जापानीज मिराई के बारे में ही मिल रहा था। सो मुझे डिग इन करने के लिए इंटरनेट में उतना कुछ मिला नहीं। सो जो दिखेगा वही बात करूंगा। जैसे कि ये जो ग्लिम्स है या फिर टीजर आप बोल सकते हो, ये जहाँ से शुरू होता है, दिस शॉट, इस शॉट में अगर आप देखोगे ना तो ये बंदे के आसपास ना एक हेज टाइप का है। अभी इसके 2-3 रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि जब बारिश होती है ना, तो बारिश के बाद क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें ना बहुत सारा मॉइस्चर रहता है। आप देखिएगा बारिश के बाद जब धूप निकलती है, आप बाहर आते हो ना, तो आपको थोड़ा सा एक अलग फील होता है चीज़ों को देख के, राइट। वो इसलिए होता है क्योंकि जो हवा है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है और लाइट थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है। वही सेम चीज़ को ना कैमरे में कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोई अगर मूवी हो जैसे वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स का ये सीन, यहाँ पे क्या होता है, बारिश के बाद वाला जो सिनारियो है वो दिखाने के लिए ना ऐसे हेजी ग्लो टाइप का एक चीज़ यूज़ किया जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी वही हुआ है, क्योंकि द टीजर लुक्स फिनिश्ड, तो ऐसी गलती तो नहीं होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम ना ये मूवी 3D में रिलीज होगी, तो हो सकता है कि ये रियल 3D में शूट हुआ है। मतलब जो रियल 3D कैमरा होता है ना, 2 लेंसेज से शूट होता है, और उसको फिर जो टीजर ट्रेलर या फिर जो डिजिटल रिलीज होता है ना, उसके लिए एक प्लेट में लाया जाता है। तो मे भी थोड़ा मिसमैच की वजह से भी ये हेज आ सकता है, बट इट सर्व्स बोथ द पर्पस। अगर ये हेज उस हिसाब से दिया गया है, ग्लो के हिसाब से, तब भी देख के तो ठीक ही लग रहा है। और सिर्फ यही वाली मूवी नहीं, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज़, मतलब काफ़ी सारी मूवीज़ जो निकल रही हैं। आप मान सकते हो कि पिछले 5 सालों से ये ट्रेंड चल रहा है कि जो मूवी का लुक होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्राफिक नोवेलिश देने की कोशिश की जाती है। आई थिंक बाहुबली से वो ट्रेंड शुरू हुआ था। बाहुबली, KGF, आप कोई भी मूवी देख लो ना, ऐसे स्लो मो, जो जैक स्नाइडर स्टाइल जो बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आ गया है आजकल, कि फ्रेम्स को, रियल फ्रेम्स को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि वो एक ग्राफिक नॉवल है। अब उस चीज़ से इस चीज़ का एक ट्रेड ऑफ होता है। मतलब इस चीज़ का एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि दिखने में अच्छा हो जाता है ऑब्वियसली, एंड नेगेटिव ये है कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो हम लोग रियलाइज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो शॉट है, इस शॉट में इस हाथ के पास अगर हम लोग देखेंगे ना, देन इट हैज़ दैट टिपिकल ग्रीन स्क्रीन बिहेवियर, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब आप किसी चीज़ को ग्रीन स्क्रीन करोगे ना, कितना भी अच्छा करो, वो एक टिपिकल बिहेव करता है, जो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन उसके ऊपर भी जो मुझे दिखा वो ये है, ये जो सर पे जो कपड़ा है ना इस कैरेक्टर का, ये कपड़ा, मतलब फैब्रिक डजंट बिहेव लाइक दैट इन रियल लाइफ। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो कपड़े का जो डायनेमिक्स है,
अगर आप देखोगे ना तो जब कॉमिक बुक शुरू हुआ था या फिर कॉमिक बुक ड्राइंग केम इनटू कल्चर, तब बहुत सारे मतलब बहुत क्या, सुपरमैन, बैटमैन, आप कोई भी सुपर हीरो देख लो, उन सबके ना केप्स होते थे, मतलब पीछे कपड़ा होता था। और वो कपड़ा क्यों होता था पता है? जो बेसिक रीज़न था उस कपड़े का कि जो आर्टिस्ट है वो जब ड्राइंग करेगा, एक्शन पोजेस बनाएगा, ये बनाएगा वो बनाएगा, तो वो केप से ना वो काफ़ी कुछ हाइड कर सकता है। बेसिकली इट मेक्स जो ड्राइंग है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ताकि वो लोग ज़्यादा ड्राइंग कम टाइम पे निकाल सके, मतलब बॉडी एनाटॉमी उतना दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट दैट ऑल्सो केम इन अ ट्रेड ऑफ। वो क्या होता है कि अगर आप एकदम प्लेन रखोगे ना तो वो मज़ा नहीं आता है, वो ऐसा लगता है कि डिटेल नहीं है। तो डिटेल्स रखने के लिए जो कपड़े वो लोग ड्रॉ करने लगे ना, वो कपड़े का फैब्रिक ना इट बिकेम लाइक एकदम सिल्की स्मूथ वाला, ऐसे जो डेफिनेशन है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा आने लग गया कपड़ों से। क्योंकि अगर आप लोग कॉमिक बुक देखोगे ना, कॉमिक बुक बेसिकली दोज गाइज आर मतलब ऐसे बिना कपड़ों के हैं, उनके शरीर में बस पेंट है, इतना ज़्यादा मतलब टाइट कपड़े पहनते हैं वो लोग। दैट कम्स इन दैट, मतलब वो एक ट्रेड ऑफ होता है। तो जो केप्स है ना, उनके बिहेवियर, वो जो फैब्रिक कैसे बिहेव करता है, द नेचर ऑफ द फैब्रिक, वो बहुत चेंज हो गया इन कॉमिक बुक्स एंड ग्राफिक नॉवेल्स। इसीलिए आप देखिएगा जब मूवीज़ में सुपरमैन, बैटमैन, उनके बारे में मूवीज़ बनती है ना, तो जो केप होता है वो ज़्यादातर CGI होता है, क्योंकि जो रियल केप होगा ना वो उस हिसाब से बिहेव नहीं करेगा, या फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो कपड़े का जो एक बिहेवियर है इन ग्राफिक नॉवेल्स ना, वो बहुत मतलब ऐसा वो हो गया कि बहुत सिल्की स्मूथ। तो यहाँ पे भी ना वो दिखता है कि इट लुक्स लाइक ए ग्राफिक नॉवल। तो डेफिनेटली दिस इज CGI, ये रियल क्लॉथ, मतलब मे बी भीगे कपड़े से वो लोग शूट कर सकते हैं, बट इन माई आइज इट लुक्स लाइक CGI। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द ग्लिम्स, तो यहाँ पे एक शॉट है ये वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो जो तलवार है उसमें थोड़ा एक ऐसे जादुई बिहेवियर है। और इंटरेस्टिंगली सिर्फ यही ग्लिम्स नहीं, इसके पहले भी एक उनका टीजर टाइप का निकला था, वहाँ पे भी ना ये एग्जैक्ट सेम शॉट है। मतलब दिस इज़ लाइक द एक्चुअल शॉट एंड दिस इज़ द VFX शॉट। तो हम लोग देख सकते हैं कि ऑब्वियसली दिस इज़ VFX, लेकिन यहाँ पे ना ये स्वॉर्ड के बीच में से ना हमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो दिखता है, मतलब आर पार दिखता है ये स्वॉर्ड। तो मे भी हो सकता है कि जो CGI टीम है उनको बैकग्राउंड बनाने की भी ज़रूरत पड़ी होगी। जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। और जो मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था ना कि ये शॉट, इस शॉट को देख के ना ऐसे देखिए, ये कोई VFX शॉट नहीं है, बट देयर इज़ अ वेरी गुड कैमरा ट्रिकरी, मतलब मुझे दिखा तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो बंदा स्वॉर्ड से इस बंदे के छाती में वो करता है, एंड द स्वॉर्ड जो तलवार है वो आर पार निकल जाता है। इट लुक्स लाइक CGI बट इट इज़ नॉट एक्चुअली। तो बेसिकली क्या होता है पता है कि जो बंदा है, जो स्टंटमैन है, उसके पेट में ना वो ऑलरेडी जो तलवार का पार्ट है ना, वो ऑलरेडी उन्होंने मेकअप करके वहाँ पे डाल दिया है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रॉप। और जैसे ही वो कैरेक्टर, जो एक्टर है अपना, वो अपना तलवार का मूवमेंट करता है ना, द कैमरा गोज विद द हैंड एंड इट लुक्स लाइक कि इट पेनिट्रेट्स द ह्यूमन बीइंग, ऐसा लगता है। और यही सेम ट्रिक को ना अगर आप देखोगे तो टर्मिनेटर 2 में, मतलब मैंने इस सीन को पिक किया क्योंकि इस सीन में समझाना ईजी है, दिखाना ईजी है कि जो पैट्रिक स्टुअर्ट, जो T-1000 है, वो आता है, आके इस बंदे को, ही जस्ट एक्ट्स लाइक कि ही इज़ लाइक पंचिंग द गाय, बट एक्चुअली क्या है पता है, ये जो स्टंटमैन है इनके पीठ में ना एक डिवाइस रखा गया था। तो बेसिकली जो स्वॉर्ड का पार्ट है ना वो फोल्ड होके पीठ में था, एंड जैसे ही वो एक्टिंग हुआ ना विथ अ ट्रिगर, वो बस ऐसे चक करके निकल के आ गया। सो इट लुक्स लाइक कि द गाय पेनिट्रेट्स द अदर गाय, मतलब ऐसे चाकू घोपना बोलते हैं ना, वो ऐसा लगता है दिखने में। इट्स ऑल कैमरा ट्रिकरी बट इट इज़ एक्चुअली नॉट। और यहाँ पे भी ना वही टेक्निक यूज हुआ है इस टीजर, इस ग्लिम्स में भी, कि वो बंदा आता है, ऐसा लगता है कि आर पार निकल गया, बट इट इज नॉट। दिस इज कॉल्ड मूवी मैजिक। बेसिकली होता क्या है कि आप बस स्निपेट्स को दिखाते हो, आप बस पॉसिबिलिटीज को दिखाते हो, यू जस्ट पुट इन द डॉट्स, और हमारा जो ब्रेन है ना वो इतना स्मार्ट है कि वो उन डॉट्स को ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेता है, एंड इट क्रिएट्स अ सिनारियो इन इट्स माइंड इटसेल्फ कि अच्छा ऐसा हो सकता है, या फिर शायद ऐसा दिखाया। दिस इज बेसिकली मूवी मैजिक। और भी एक मूवी मैजिक दिखाता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन ये बंदा जैसे ही तलवार से इस बंदे को उठा देता है ना, और यहाँ पे झटके से वो पूरा, आप देख सकते हो जो बंदा है उस बंदे का हेयर स्टाइल भी चेंज हो गया है, एवरीथिंग चेंजेस, देयर इज अ जंप कट हियर, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन, मुझे नहीं पता, बट एक जंप कट है यहाँ पे, बहुत अजीब सा। एंड देन वी फाइनली गेट द हीरो रिवील शॉट। और जो मैंने बहुत सारे अपने वीडियोज़ में बोला है, अगर आपने मेरा धूम का वीडियो देखा है या फिर कोई भी वीडियो अगर आप देखोगे, तो लॉन्ग लेंस एंड स्लो मो क्रिएट्स द हीरो शॉट।
और यहाँ पे भी वही है, लॉन्ग लेंस एंड स्लो मो। दिस इज़ द बेसिक फिनोमिनल, मतलब दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल कि अगर आपके पास कैमरा है ना तो आप कैसे अपने आप को हीरो दिखा सकते हो। दिस इज़ वॉट इट इज़। जूम लेंस लीजिए, बड़ा वाला लंबा वाला जूम लेंस, मतलब जितना ज़्यादा आप जूम कर सकते हो, एंड स्लो मो, बस दैट्स इट। और ट्रेलर ख़त्म होते होते ना यहाँ पे एक जंप है। सो दिस इज़ द एक्टर एंड ही इज़ डूइंग अ जंप एंड दिस इज़ अ वायर्ड, मतलब असिस्टेड जंप है ऑब्वियसली। बट यहाँ पे देखिए, मैंने एक बार बोला था ना कि फेस रिप्लेसमेंट करना चाहिए या फिर स्टंटमैन को यूज़ करना इज़ ओके, बिकॉज आप देखिए क्या है ना, दिस इज़ नथिंग अगेंस्ट द एक्टर, नथिंग अगेंस्ट एनी वन, क्योंकि कुछ चीज़ें ट्रेन करके स्किल के साथ सीखी जाती है, राइट। और हर कोई हर चीज़ नहीं सीख सकता है। एक्टर्स आर मेंट टू एक्ट, दे आर नॉट मेंट टू डू स्टंट्स, विच इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। तो क्या होता है पता है, पहले के ज़माने में, मतलब जब तक हम लोग इनिशिएट नहीं हुए थे ऑडियंसेस, तब तक क्या था कि एक्टर्स करते थे, हम लोग देखते थे, विच वॉज फाइन। बट अभी टू मेक इट मोर अपीलिंग, टू मेक इट मोर बिलीवेबल ना, स्टंटमैन से ज़्यादातर स्टंट्स करवाए जाते हैं, बिकॉज दे नो द बॉडी लैंग्वेज। उनको पता है कि रोप्स के साथ ना बॉडी लैंग्वेज कैसे करना होता है, ये उनको पता है, उनका काम है ये। तो अगर यही जंप कोई स्टंटमैन करता ना तो इट वुड हैव लुक्ड वे बेटर देन दिस। यहाँ पे थोड़ा सा जो वो ऑकवर्डनेस है, थोड़ा सा स्टिफनेस जो है वो शायद चला जाता। एंड वी ऑडियंसेस, वी डिजर्व द बेस्ट एंड वी गो फॉर अ विजुअल एक्सपीरियंस ओनली। सो आई बिलीव कि देखिए, अगर एक गाना है तो सिंगर क्यों गाना गाता है, स्पेशली इन इंडियन सिनेमा, क्योंकि वो गाना अच्छा होना ज़रूरी है, राइट। तो सिंगर गाना गा रहा है एंड एक्टर एक्ट कर रहा है। तो एक्शन मूवीज़ में भी मेरे हिसाब से तो दिस इज़ राइट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग जब स्टंट आता है, ऐसा स्टंटमैन कर रहा है, बिकॉज वी डिज़र्व द बेस्ट, वी डिज़र्व द बेस्ट कि हम लोग जो विजुअल एक्सपीरियंस हम लोग को मिले वो बेस्ट हो। आई एम नॉट सेइंग कि ये विजुअल एक्सपीरियंस खराब है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई स्टंटमैन इसी सीन को, इसी जंप को करता ना, देन इट वुड हैव लुक्ड वे बेटर। बट इसी ट्रेलर में जो ये एक्टर हैं मनोज मंचू, उनका जो ये लोगो है, आप देखिए ये जो लोगो जहाँ पे ऊपर भी एम है, दोनों साइड में एम है, एंड इट मेक्स अ लायन का ये चीज़, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ये लोगो उनका बहुत अच्छा लगा। एंड आप लोग बताइए कि आपको ये ग्लिम्स, ये टीज़र, या फिर ये, और सिर्फ यही नहीं, इसकी पहले भी इसका एक टीज़र निकला था जहाँ पे अपने हनुमान वाले एक्टर हैं। तो आई थिंक जो हनुमान वाले एक्टर हैं, ही इज़ प्लेइंग द गुड गाय एंड मनोज मंचू इज़ प्लेइंग द बैड गाय। बट वट एवर इट इज़, आप लोग बताइए आप लोग क्या सोचते हो, आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, अगर अच्छा नहीं लगा तो हिट द डिसलाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। दिस इज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।